आज झारखंड की अग्नि परीक्षा यानी झारखंड सरकार की चंपई सरकार के फ्लोटर्स की। झारखंड की सियासत में कल का दिन बेहद अहम होगा। कल चंपई सोरेन को अपना बहुमत साबित करना है। चंपई सोरेन को विश्वास मत साबित करने के लिए झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय स्पेशल सत्र 5 फरवरी यानी कल से बुलाया गया है। इसको देखते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायक आज रांची पहुंच रहे हैं। गठबंधन के 35 विधायक जिनको तेलंगाना भेजा गया था वो रांची पहुंच रहे हैं। सभी विधायकों को रांची के सर्किट हाउस में रोका जाएगा, जिसके बाद कल वो बस से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने चंपई सोरेन को अपना विधायक दल का नेता चुना था। अब कल चंपई सोरेन को फ्लोर टेस्ट पास करना है, जो उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वो कैसे, आपको समझाते हैं। दरअसल मौजूदा विधानसभा में जेएमएम के 29 विधायक हैं, कांग्रेस के 17 विधायक, आरजेडी के 1, सीपीएम का 1 विधायक और यानी गठबंधन के विधायकों की कुल संख्या 48 है। चंपई सोरेन ने 43 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था और 4 विधायकों का समर्थन पत्र पर दस्तखत नहीं करना शक पैदा करता है। प्रत्यक्ष तौर पर जेएमएम विधायक सीता सोरेन, लोबेन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा की नाराजगी दिख रही है। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है बहुमत के लिए। हैदराबाद जाने वाले और रांची में रह रहे कुल विधायक 38 हैं। 35 हैदराबाद गए थे और सीएम 2 मंत्री मिलाकर 3 हो रहे हैं। समर्थन चाहिए 41 विधायकों का। विपक्ष की बात करें तो बीजेपी जेएमएम से ज्यादा पीछे नहीं है। बीजेपी 26 विधायकों के साथ विधानसभा में दूसरी बड़ी पार्टी है। आजसू के 3 विधायक हैं। एनसीपी अजित पवार गुट का 1 विधायक और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी के साथ है। तो झारखंड राजनीतिक प्रयोगों की धरती भी है। भारतीय राजनीति के ज्यादातर प्रयोग इसी राज्य में हुए हैं। पूरे देश में नीतीश कुमार की गठबंधन बदल को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी बार कांग्रेस भाजपा के साथ सरकार बनाई है, ये चर्चा नहीं होती है। झारखंड में ही निर्दलीय मुख्यमंत्री बना और पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री के विधानसभा का उपचुनाव हारने का भी रिकॉर्ड बना। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो ईडी के अधिकारियों के साथ इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे। अलबत्ता इस घटनाक्रम के लिए सोरेन खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि 10 बार समन दिए जाने के बावजूद सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। बहरहाल अब झारखंड में एक नया प्रयोग हुआ कि परिवार के बाहर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के शुरुआती दिनों को अपवाद मान ले तो जेएमएम पहली प्रादेशिक पार्टी बनी है जिसने परिवार से बाहर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। आज तक किसी प्रादेशिक पार्टी ने किसी भी स्थिति में परिवार से बाहर के किसी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। झारखंड में ईडी के दबाव में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा तो उन्होंने मजबूरी में ही सही, लेकिन पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से एक चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा नहीं कि उनके परिवार में मुख्यमंत्री बनने योग्य लोग नहीं है, विधायक नहीं है। उनकी भाभी सीता सोरेन 3 बार की विधायक हैं, छोटे भाई बसंत सोरेन भी एमएलए हैं। लेकिन हेमंत ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया, जो विधायक नहीं है। उनके लिए एक सीट तक खाली करा दी गई, लेकिन पार्टी और परिवार में विरोध को देखते हुए राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाने से मना करने की संभावना को भांपकर हेमंत ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाया। इससे पहले झारखंड जैसी स्थिति बिहार में भी थी। चारा घोटाले से जुड़े मुकदमे में 1997 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाया। वो पढ़ी लिखी नहीं थी और विधायक भी नहीं थी, लेकिन लालू की पार्टी को पूर्ण बहुमत था और वो एक छत्र नेता थे। इसके अलावा जितनी भी प्रादेशिक और परिवारवादी पार्टियां, उनमें कभी भी किसी बाहरी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बाल ठाकरे ने जरूर पहले मनोहर जोशी और नारायण राणे को सीएम बनवाया था और रिमोट कंट्रोल से उनको चलाने की बात भी कहते थे, लेकिन बाद में उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने खुद ही मुख्यमंत्री बनना सही समझा। बाकी पूरे देश में प्रादेशिक पार्टियों के नेता किसी पर भरोसा नहीं करते। कर्नाटक में एचडी देवेगौड़ा ने अपने बेटे एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया। तमिलनाडु में करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन सीएम बने। हरियाणा में देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला बने तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, आंध्रा में वाईएसआर रेड्डी के बेटे जगन मोहन, एनटीआर के दामाद चंद्रबाबू नायडू, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की बेटी उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती सीएम बनी। कह सकते हैं इन सब के सामने हेमंत सोरेन जैसा संकट नहीं था। संकट काल में ही सही, लेकिन झारखंड में एक नया प्रयोग शुरू हुआ है और अगर इसका विस्तार होता है तो लोकतंत्र के लिए बेहतर भी होगा। लेकिन विस्तार की संभावनाओं के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं।